नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 7 का वसंत पढ़ेंगे। आज हम वसंत शुरू करने जा रहे हैं, तो वसंत का फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यह एक कविता है और इसे लिखा है शिवमंगल सिंह सुमन जी ने। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी कह रहे हैं यानी पक्षी कह रहे हैं कि हम उन्मुक्त गगन में यानी कि खुले आसमान में हम उड़ने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते, नहीं गा सकते। कनक तीलियों से टकराकर, कनक यानी सोना, तो सोने की से जो बनी हुई है पिंजरा, चाहे सोने से ही क्यों न बना हुआ हो पिंजरा, लेकिन हम उसमें नहीं रह सकते। चाहे हमारे पंख ही उससे निकलने में क्यों न टूट जाएं, लेकिन हम खुले आसमान में उड़ेंगे और उड़ना भी चाहते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता हुआ पानी पीने वाले हैं, यानी कहने का तात्पर्य है कि हम नदी नालों का पानी, तालाबों का पानी पीने वाले हम पक्षी हैं। हम भूखे प्यासे ही क्यों न रह जाएं, लेकिन चाहे हमें सोने की कटोरी में ही तुम खाना क्यों न दो, हम नहीं खाएंगे। सोने की कटोरी में मैदा से बना हुआ खाना ही क्यों न दो तुम, लेकिन हम नहीं खाएंगे। मैदा से यहाँ मैदा का तात्पर्य है कि ऐसा माना जाता है कि मैदा अमीरों के घरों में ही खाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर मैदा शब्द का प्रयोग हुआ है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, सोने से जो ये श्रृंखला है, सोने से बना हुआ, उस बंधन को तोड़कर हम एक उड़ान की एक नई गति भर रहे हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, और सपनों में हमें क्या दिख रहा है, तो पेड़ पर का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपर की टहनी होती है, उसके किनारे को फुनगी कहते हैं। तो उस पर झूला लगाकर हम झूल रहे हैं, या ऐसे बैठकर हम झूल रहे हैं, ऐसा हम सपना देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हमारे ऐसे अरमान थे कि हम नीले आसमान की इस सीमा से उस सीमा पार कर जाते। खुले आसमान के नीचे लाल किरण सी जो हमारी चोंच है, किरण के रंग की, उस चोंच से हम अनार के नए नए दाने चुगते। ऐसी पक्षियों की अभिलाषा है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। क्षितिज का अर्थ होता है कि कहीं दूर से आप जब खड़े होकर आसमान और धरती को देखते हैं तो दोनों बहुत ही पास पास नज़र आते हैं, उसे ही क्षितिज कहते हैं। तो हमें ऐसा देखने से ऐसा प्रतीत होता है दूर से कि आसमान और धरती का मिलन हो रहा है। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो ये जिस तरह की क्षितिज हमें का मिलन हमें दिखता है, आसमान और धरती का मिलन हमें दूर से दिखता है, ठीक हम भी वैसे ही आपस में मिलना चाहते हैं। इसलिए हम सोने के पिंजरों में रहना पसंद नहीं करते और उन्हें तोड़कर उड़ जाना चाहते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ यानी कि घोंसला, हमारे घोंसले को या घोंसले जिस टहनी पर बने हुए हैं उसे काट ही क्यों न दो, तोड़ ही क्यों न दो, उसका हमारा आश्रय छिन भिन क्यों न कर डालो, यानी कि नष्ट ही क्यों न कर दो।
लेकिन ईश्वर ने अगर हमें पंख दिए हैं तो हम उड़ान अवश्य भरेंगे। हमारे उड़ने की जो हमारी अभिलाषा है, जो इच्छा है, उसमें तुम बाधा या विघ्न मत डालो। ऐसा पक्षी की ऐसी इच्छा है, उनकी ऐसी अभिलाषा है। तो ये बहुत ही सुंदर कविता थी बच्चों शिवमंगल सिंह सुमन जी की। आगे एक नज़र हम प्रश्न उत्तर पर डालते हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो बच्चों अभी आपने ऊपर पढ़ा कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें तालाबों और नदियों का पानी पीना पसंद है। उन्हें सोने की कटोरी में खाना नहीं पसंद। उन्हें उड़ते हुए इधर उधर वो कुछ भी जो भी रूखा सूखा उन्हें मिल जाए, उन्हें वो खाना पसंद है। उन्हें पेड़ों की टहनियों के ऊपर बैठकर झूलना पसंद है, ऐसी उनकी इच्छा है। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो पक्षी उन्मुक्त होकर के यही ऊपर जो मैंने उत्तर दिया वही उत्तर इसमें भी लगभग सेम ही होगा कि वो नदियों का, तालाबों का पानी पीना चाहते हैं। वह सोने की कटोरी में खाना उन्हें पसंद नहीं, चाहे कि आप कितने ही अच्छे पकवान उन्हें दे खाने के लिए, वे तो बस रूखा सूखा खाकर ही रह जाना पसंद करते हैं। लेकिन वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो पिंजरे की कैद में रहना नहीं चाहते। भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका अर्थ है बच्चों, पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए अपने प्राण भी त्यागने के लिए तैयार हैं, अर्थात स्वतंत्रता की कीमत प्राणों से बढ़कर है। और हम मनुष्य भी बच्चों ऐसा ही चाहते हैं, हम भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। क्या आपको अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या आप एक कमरे में रहना पसंद करेंगे या खुले आसमान में रहना पसंद करेंगे? अगर आपको एक बंधन में रखा जाए कि नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, स्कूल भी नहीं जाना है, ना कहीं घूमने जाना है, ना बाज़ार जाना है, तो क्या आप रहना पसंद करेंगे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मुझे आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। और बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दें।